राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और अभी सुबह के 7 बजे का समय हो रहा है और मैं बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ। लंच में मैं आज इडली बना रही हूँ, तो इडली चढ़ा दी हूँ पकने के लिए और बच्चों के बॉटल में मैं पानी भर दे रही हूँ। और पानी भी मुझे आज बचा बचा करके ही यूज करना है, तो मैं बार बार बॉटल को देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ना हो, बस मतलब बच्चों के पीने भर के लिए पानी हो जाए। कल क्या हुआ कि आर की जो पानी होती है, जो आरओ में जाता है, वो पाइप के पास से पानी निकलने लगा था। बाहर से ही पानी लीक होने लगा था, तो मैं टेप लगा दी थी, तो उससे तो काम चल गया रात का। और रात को भैया बनाने आए, तो बनाने के लिए जब खोलने लगे तो टोटी के पास से टूट गया। और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो अब इसमें प्लम्बर का काम करवाना पड़ेगा। प्लम्बर आएगा तो फिर बनेगा। तो अब आज ये बनेगी, जब सारी दुकानें उकानें खुल जाए तभी बनेगी। और मुझे अब इसी से आज काम चलाना है। तो बस मैं बच्चों के बॉटल में भर दी हूँ पानी, और मेरी इडली भी बन गई है। तो बस मैं यहाँ पर उसको फ्राई करने की तैयारी कर ले रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सा फ्राई करूँगी। हरी मिर्च, जीरा और राई से, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। मीठी नीम की पत्ती नहीं है अभी, तो नहीं रहती तो मैं उसे भी डाल देती। तो बस यहाँ पहले मैं मिर्ची काट ले रही हूँ और इडली फ्राई कर दूँगी। बच्चों का इस साल का ये आखिरी लंच है। इस साल का नहीं, इस क्लास का आखिरी लंच है, क्योंकि अब बच्चों का पेपर स्टार्ट होने वाला है। और बच्चे पेपर में लंच नहीं ले जाते हैं, क्योंकि पेपर 2 घंटे का और 3 घंटे का ही रहता है। तो बच्चे पेपर में लंच नहीं लेकर के जाते हैं, घर से ही कुछ खा पी लेते हैं, लंच नहीं लेकर के जाते हैं। कढ़ाई में तेल अभी गर्म नहीं हुआ है, तब तक मैं लंच बॉक्स की दूसरी तैयारी कर दे रही हूँ। इसमें मैं फोक रख दी, टिश्यू पेपर रख दी, और अब मैं थोड़ी सी इसमें सॉस रख दे रही हूँ। तो सुख की लंच बॉक्स तो अच्छी बड़ी है, तो इसमें सब अच्छे से आ जाता है। प्रथम की थोड़ी सी छोटी है, तो अलग से अगर मुझे कुछ देना होता है तो मैं ये छोटी वाली टिफ़िन में दे देती हूँ। इडली बन चुकी है और बहुत अच्छी इडली बनी हुई है। तो बस मैं निकाल ले रही हूँ, और 2 प्लेट का निकालूंगी, 2 का छोड़ दूंगी। 2 का भी मैं फ्राई करके बच्चों को दे दूंगी। अभी बच्चे कुछ खाने के लिए भी नहीं तैयार हो रहे हैं। अगर खाते तो फिर मैं और ज़्यादा फ्राई कर लेती, लेकिन नहीं खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि रात को थोड़ी गरिष्ठ भोजन कर लिए थे, तो अभी नहीं खाएंगे। एक मैं गौ माता के लिए रख दी, और बाकी अब मैं फ्राई करके बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दूँगी। पहले मैं मिर्ची डाल दी हूँ, और अब इसमें मैं थोड़ी सी जीरा और राई डाल दे रही हूँ, और थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी। और इसके बाद मैं इडली डाल दूँगी, और थोड़ी सी उसके बाद लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूँगी। और बस फ्राई कर दे रही हूँ, एकदम सिंपल सा, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चटनी के साथ खाना हो तो चटनी के साथ, नहीं तो ऐसे भी ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर हम बच्चों को कुछ चेंज करके देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। खुद खाने से ज़्यादा अपने दोस्तों को खिलाने में खुश होते हैं। और हमारी यहाँ इडली फ्राई हो चुकी है, तो इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ, और इसके बाद थोड़ी देर के लिए और भून लूँगी। तो बस इडली अच्छे से फ्राई हो चुकी है, और अब मैं बस इसे पैक कर दूँगी। लंच बॉक्स अब पैक हो चुका है, और मैं जितना भी इडली फ्राई की हूँ तो पूरा डाल दी हूँ, ताकि कुछ खुद भी खाएंगे और अपने दोस्तों को भी खिलाएंगे। और अभी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाए हैं। बादाम भिगा के रखी थी, तो उसे भी नहीं खा रहे हैं। तो अब इसमें कहीं जगह नहीं बचा हुआ था, तो मैं दोनों में थोड़ी नीचे रख दी हूँ 5-5 बादाम। तो बच्चे खा लेंगे, और बाकी छीला हुआ रखा है, तो जब हम लोग खाएंगे तो हम लोग खाएंगे, मैं, माँ और ये तीनों लोग खाएंगे। बच्चों का लंच बॉक्स पैक हो गया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, और मैं यहाँ वॉशिंग मशीन में पहले कपड़े लगा दे रही हूँ। इस समय तो 2 या 3 बार वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने पड़ते हैं। मतलब 2 बार तो डेली ही लगाती हूँ, 3 बार कभी कभी तो 4 बार भी हो जाता है। तो पहले मैं इतना लगा दी हूँ, ये धुल जाएगा, उसके बाद मैं फिर से कपड़े लगाऊंगी धुलने के लिए। फिर से किचन में आ गई हूँ, तो मैं यहाँ चाय बना रही हूँ दूध वाली। सुबह एक बार हम लोग ब्लैक टी पी लिए हैं,
और अब मैं फिर से दूध वाली बना रही हूँ। पतिदेव तो नहीं चाहते हैं दूध वाली चाय पीना, लेकिन मुझे बिना दूध वाली चाय पिए संतुष्टि ही नहीं होती है। तो मैं यहाँ पहले चाय बना रही हूँ और उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। तो मैं अपने लिए, माँ के लिए और इनके लिए भी बना ली हूँ। तो सभी लोग अभी हम लोग चाय पी लेंगे। माँ गिलास में ही पीती है, कप में नहीं पीती है। पहले तो पीती थी कप में, लेकिन अब नहीं पीती है कप में, अब गिलास में ही चाय पीती है। तो मैं माँ के लिए गिलास में छान दी हूँ और चाय पीने के बाद मैं बिस्तर बना ले रही हूँ सभी कमरों का। इस समय बच्चे इस कमरे में सोते हैं तो दोनों अलग अलग कंबल लेते हैं। तो एक तो फोल्ड करके मैं इसी में बेड के अंदर डाल दी हूँ और अब इस कंबल को भी फोल्ड करके हटा दे रही हूँ। और इस कमरे का आज मुझे चादर भी चेंज करना है, क्योंकि 4-5 दिनों से इसका चादर बिछा हुआ है। तो पहले मैं इसका चादर हटा दे रही हूँ और झाड़ उड़ के अच्छे से, और फिर इसमें आज मैं दूसरा चादर डालूँगी। चादर हटा करके अच्छे से इसको मैं झाड़ दी हूँ और अब मैं दूसरा वाला चादर बिछा दे रही हूँ। और इसका मुझे पिलो कवर भी लगाना था, तो पता नहीं पिलो कवर मुझे आज नहीं मिला है, तो आज नहीं लगा रही हूँ, बस चादर ही चेंज कर दे रही हूँ। फिर बाद में पिलो कवर लगाऊंगी। कपड़े भी रैक में पूरे बिखरे हुए हैं, तो मुझे कपड़े भी ठीक से उसको रखना है। क्या हम लोग शादी में गए फिर आए, तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी, बच्चों की भी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो मैं सबको धीरे धीरे ठीक करूँगी। ये है रूम हीटर, तो अब इसे भी मैं पैक करके रख दे रही हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ठंडी कम हो गई है। और इस साल इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी कि हम लोग फिर लास्ट में ये रूम हीटर ख़रीदे हैं। तो इस साल बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो बस मैं उसे भी पैक करके रख दी हूँ अभी। और अब ड्रेसिंग टेबल के पास भी थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। थोड़ी ड्रेसिंग टेबल भी गंदा हो गया है, कांच भी थोड़ी गंदा हो गया है, तो मैं उसे भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और जो इधर उधर सामान बिखरा हुआ है तो इसे भी अच्छे से रख दूँगी। और अब कपड़े तो मैं कल ही जमाऊँगी, आज नहीं जमाऊँगी। अभी तो हमारा बैग भी नहीं खुला है। कुछ कपड़े निकाल करके मैं धोबी को दी हूँ धुलने के लिए, बाकी सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो अब मैं धीरे धीरे सबको रखूँगी। क्या था, शादी में जाने से पहले ही मैं बीमार हो गई थी और घर की शादी थी, तो इसलिए जाना भी ज़रूरी था। तो वो शादी में से तो अच्छे से आ गई, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब तो खैर ठीक हो गई है, हल्का हल्का गला बैठा हुआ है, तो धीरे धीरे गला भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ मैं ड्रेसिंग टेबल अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। और अब मैं सबको धीरे अच्छे से, जो ऊपर की सफाई की हूँ, डीप क्लीनिंग नहीं की हूँ। डीप क्लीनिंग मैं कुछ दिन पहले ही की थी, तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं की हूँ, बस मैं अच्छे से जमा दी हूँ। जो सामने रखा हुआ है सभी चीज़, जो ख़त्म हो गया है तो उसे फेंक दे रही हूँ। कमरों की साफ़ सफाई हो गई है। जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह रहता है तो मैं सभी चीज़ कर दी हूँ। अब बस रह गया है झाड़ू पोछा। तो मेड आएगी तो वो झाड़ू पोछा करेगी। ऐसे मैं सुबह सुबह एक बार झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में। और किचन की साफ़ सफाई तो मैं रात को ही करी रहती हूँ। तो बस मेड अब आएगी तो झाड़ू पोछा करेगी। और मेरा कपड़ा भी धुल चुका है, तो मैं यहाँ फैला दे रही हूँ कपड़ों को। उसके बाद मैं दूसरी बार का फिर से कपड़ा लगाऊंगी। पतिदेव योगा कर रहे थे, तब तक मेरा घर का सारा काम हो चुका है। और अब मैं दूसरी बार का कपड़ा लगा दे रही हूँ मशीन में। और अब मैं नाश्ता लगा ले रही हूँ। नाश्ते में बस वही इडली है जो 2 प्लेट की बची हुई थी, तो मैं उसी को फ्राई कर ली हूँ। और हम लोग का आज का नाश्ता यही है, जो बच्चों को दिए हैं वही नाश्ता हम लोग का अक्सर यही रहता है। जो बच्चों को मैं लंच में देती हूँ वही हम लोग का नाश्ता भी रहता है। करने के पहले मैं पीऊँगी जीरा पानी। पहले तो मैं सिर्फ पतिदेव को देती थी जीरा पानी, मेथी पानी, सौंफ पानी, अजवाइन, मतलब एक दिन करके। लेकिन इस समय मैं भी पी रही हूँ। टेस्ट तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी पीती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी। दोपहर में भैया भी आ गए थे नल बनाने के लिए और लाइट भी चली गई थी, इसलिए मैं फिर कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई थी। और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे शाम के 6 बजे। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो गाजर को तो मैं दोपहर में ही घीस करके रख दी थी। और मैं कढ़ाई में 2 चम्मच भर करके घी डाल दी हूँ। 2 चम्मच से ज़्यादा ही है, पहले से वो जमा हुआ है इसलिए 2 चम्मच लग रहा था। अब देखिए पिघल गया है तो कितना सारा हो गया। और गाजर के हलवा में थोड़ी सी ज़्यादा घी डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं 8-10 बादाम तल करके निकाल ले रही हूँ। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं, काजू बादाम। मेरे पास बादाम था तो मैं बादाम को ही डाल रही हूँ। तो बादाम हो चुका है तो मैं उसे निकाल ली हूँ। और अब इसमें मैं डाल दूँगी गाजर। गाजर को मैं डाल करके इसे अच्छे से भूनूंगी। भूनने से बहुत जल्दी बन जाता है। अगर हम बिना भूने इसे बनाए तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, अगर भून करके बनाते हैं तो जल्दी बनता है। तो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक कि ये नरम ना हो जाए।
गाजर अच्छे से भून चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल भी चेंज हो चुका है और गाजर अच्छे से पक भी गया है। तो अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ दूध डाल करके और मैं थोड़ी सी इसे चला करके मीडियम फ्लेम पर करके ढक दे रही हूँ। बस इसे बीच बीच में चेक कर लूँगी और बीच बीच में चला दूँगी और इसे मैं मीडियम फ्लेम पर ही अभी छोड़ दे रही हूँ। और चलिए आप लोगों के साथ मैं गाजर, मूली और मिर्च का अचार शेयर करती हूँ। उसे भी मैं दोपहर में ही धुल करके काट करके रख ली थी, तो इसका पानी अच्छे से निथर चुका है। और अब बस मैं इसके लिए मसाला निकाली हूँ और क्या क्या मसाले मैं निकाली हूँ, राई, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, धनिया, मेथी। तो अब इन सबको मैं सूखा भून लूँगी। ये गरम हो गई है तो बस इसमें मैं मसाला डाल दे रही हूँ और मसाले को 3 से 4 मिनट तक ही बस भूनेंगे। मसाला इतने में अच्छे से भून जाएगा, बस हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे हमारा मसाला हो जाएगा। तो बस मसाला भून चुका है और मैं अब इसे निकाल ले रही हूँ और थोड़ी ये ठंडा हो जाएगा तब पीसेंगे हम मसाले को। अब बस मैं इसी कढ़ाई में सरसों का तेल ले रही हूँ। सरसों के तेल में अचार बहुत ही अच्छा बनता है, तो मैं सरसों के तेल में ही अचार बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी नहीं होती है, थोड़ी सी तेल में ही अचार बहुत अच्छा बनता है। तो तेल हमारा गर्म हो गया तो बस इसमें मैं मूली, गाजर, मिर्च डाल करके 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लूँगी। इसे हम हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। तो अब इसमें मैं थोड़ी मसाले डाल दे रही हूँ, हल्दी और मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी पहले से डला हुआ है। और अब इसमें मैं थोड़ी अजवाइन और करेल भी डाल दे रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं थोड़ी हींग डाल दे रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और अब इन सबको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और जो अभी मैं मसाला पीस करके बनाई हूँ उसे भी अब मैं डाल दूँगी और उसमें 1 चम्मच भर के अमचूर पाउडर अब इन सबको डाल करके और अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और ये हमारा अचार बन कर के तैयार हो गया है। और अब ये गरम है तो अभी से मैं थोड़ी ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे मैं भर दूँगी डब्बे में और ये हफ्तों तक आराम से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बना था। अभी गाजर का हलवा पक ही रहा है तो अब उसे भी देख लेते हैं। तो गाजर अच्छे से पक चुका है और दूध भी अभी बहुत सारा बचा हुआ है। तो अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर दे रही हूँ और इसमें मैं शक्कर भी डाल दी हूँ। तो अच्छे से अब बस इसे पका दे रही हूँ। 4-5 मिनट में ये अच्छे से बन चुका है। और जो मैं बादाम तल के रखी थी तो उसे भी मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। तो थोड़ी सी इसमें डाल दी हूँ और थोड़ी लास्ट में ऊपर से डाल दूँगी। और बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा भी बना हुआ है। तो बस बन करके हमारा गाजर का हलवा भी तैयार हो गया, अचार भी बन चुका है। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आप लोगों को पसंद आए तो लाइक